कुछ ना कहो। मोहसिन भाई मेरी मोहसिन भाई संभाले अपनी इस बेशरम बेटी को। क्या हुआ? मुझे सही कहा थी। ये तो यूनिवर्सिटी गई थी अपने। अम्मी, मोहसिन भाई गलत समझ। बकवास बंद करो। अभी तुम इतनी जुर्रत है कि मेरे सामने जुबान चलाओ। मोहसिन भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं आपसे। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। एक मिनट। बड़ा एतबार था ना आपको, बड़ा मान था ना आपको अपनी बेटियों पे। बड़ी बाकिरदार बड़ी शरीफ बेटियां हैं आपकी। गैर लड़कों के साथ कुछ छेड़े उड़ा रही थी ये गाड़ी में। आने ये क्या? अम्मी मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मोहसिन भाई बात को गलत रंग। मैं गलत रंग दे रहा हूँ, मैं गलत रंग दे रहा हूँ। बोलो बताओ क्या देखा था तुमने, क्या करी थी ये? पता नहीं और किस किस ने देखा होगा। बस खाला मेरी बात सुनी, बहुत डील ले दी आपने तो, बहुत बदमानी कर ली इसने अपनी। आज के बाद मैं इसे यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत नहीं दूंगा, और अगर इसने एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। अच्छा मोहसिन नहीं जाएगी। चलो घर, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो। क्या हुआ? वो आईना किसी लड़के के। मैं क्या कह रहा हूँ, चलो। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मोहसिन भाई कह रहे। तुम किसी लड़के के साथ गाड़ी में थी? बहुत एतमाद था मुझे तुम पे कि मेरी बेटी ऐसी नहीं होगी। मोहसिन ने कहा कि अपनी बेटियों को इतना पढ़ाए लिखाए नहीं, लेकिन मैंने उससे मुखालिफत करके तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजा ताकि तुम अपने पांव पे खड़ी हो जाओ, कुछ पढ़ लिख जाओ। उसने कहा इन पे एतबार ना करे। मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी है, मेरा खून है। मैंने तो तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था, इसलिए नहीं कि तुम लड़कों के साथ गाड़ी में। तुम मोहसिन को क्या मुंह दिखाऊंगी? दुनिया को क्या जवाब दूंगी? नहीं आप मेरी बात तो सुनो। वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे पसंद करता। दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से तुम। आईना मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। अरे इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था मैंने तुमको कि बाजारों में अपने लिए तुम रिश्ते ढूंढती फिरो। तुमने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। आईना ठीक कहता था मोहसिन कि लड़कियों पे एतबार ना करे। अरे सारी गलती तो मेरी थी कि तुम लोगों पे एतबार करके आंखें बंद करके बैठ गई मैं। सारी गलती मेरी थी। मुझे पता था, नजर आता था इस लड़की के अंदर बगावत है, जरूर कुछ करेगी। मैं खाला से बात भी करता था, लेकिन वो तो आंखें बंद करके बैठी हुई थी। ये औरतें बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं होती। मैं उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ वो लड़कों के साथ यहाँ पे। जिसन हो सकता है वो अच्छे घर का लड़का और आईना उससे शादी करना चाहती हो। तुम्हें किसने कहा इस मामले में बात करो? तुम्हें बड़ा पता है लड़कों का। बताओ कितने लड़कों को जानती हो तुम? मोहसिन नादिया इस तरह के अमीर ज़ादे ऐसी बेवकूफ लड़कियों के साथ सिर्फ टाइम पास करते हैं। उसे शादी के ख्वाब दिखाए होंगे और वो चल पड़ी है सड़कों पे आवारागर्दी करने उसके साथ।
बाद में यही लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठ के किससे सुना रहा होगा उसके। मेरा दिल चाह रहा है इस लड़की का गला दबा दूं। अब तुम क्या क्या करी मेरा मुंह देखोगी? ताबी कहाँ है? कोई खबर है उसकी? क्यों खबर होनी है? अपने सैर सपाटों से तुम्हें फुर्सत मिले तो खबर होगी ना। कहाँ है वो? अब कहाँ जा रही हो तुम? ताबिंदा को लेने आ जाएगी वो। बहुत शौक है घर से तुम्हें बाहर रहने का। बैठो इधर, कहीं नहीं जाएगी वो। मेरा क्या कसूर है? मैं कल वापस अपने घर जा रही हूँ। कोई परेशानी है? तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हें छोड़ के चली गई है क्या? नहीं, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हारी हालत से तो यही लग रहा है। यार एक प्रॉब्लम है। क्या? आईना के कजन ने उसे मेरे साथ देख लिया। तो क्या उसका कजन भी उसमें इंटरेस्टेड है? नहीं यार, वो तो उसके भाई जैसा है। ओह, यू मीन कजन ब्रदर? एनी, तुम समझ नहीं रही यार। मैं वाकई नहीं समझ रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ पूरा पूरा दिन घूमती रहती हूँ, फैमिली में बहुत से लोग देख लेते हैं, तो इसमें इतनी बुरी बात क्या है? आईना की फैमिली हमारी जैसी नहीं है, वो लोग ये पसंद नहीं करते। मुझे टेंशन हो रही है कि वो आईना के साथ कोई सख्ती ना करे, और मौसम तो वैसे ही बदतमीज इंसान है। वेल, ये तो तुम्हें आईना को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने से पहले ही सोचना चाहिए था। अब बस प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम उसे पसंद नहीं करते। तुमने ठीक समझा, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। नफरत है मुझे उससे। मैं हर सूरत उसे तुम्हारी जिंदगी से और तुम्हारे दिल से निकाल देना चाहती हूँ, और ये मैं करके रहूंगी। मैंने ठीक कहा ना? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसे नापसंद क्यों करूंगी? और तुम पसंद करते हो उसको, तुम्हारे लिए इतना ही काफी होना चाहिए ना? राइट। तो फिर तुम्हें बात करनी चाहिए। किससे? उसके कजन से? नहीं बाबा, आंटी अंकल से। तुम बात करोगे तो बात आगे बढ़ेगी, है ना? You're right. I know. मुझे कुछ करना होगा। यानी मुझे इस रिश्ते को नाम देना होगा। मैं भी बात करता हूँ। बिल्कुल ठीक, तुम करोगे, तभी तो ये बात खत्म होगी। तुम्हें क्या जरूरत है इमरान के साथ जाने की? तो क्या गुनाह कर दिया मैंने? तुम अच्छी तरह जानती हो, हमारे यहाँ ऐसी बातों को अच्छा नहीं समझा जाता। वो कोई मुझसे फ्लर्ट नहीं कर रहा, शादी करना चाहता है मुझसे, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है। पता नहीं तुम लोगों को क्या मसला है। देखा तुमने इसके अंदाज? या मेरे अंदर गुस्से के मारे आग लगी हुई है। और ये क्यों अम्मी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? एक लड़के को ही तो पसंद किया है। तुम्हारी जबान कट जाए, जरा जो शर्म हया रही हो तुम में।
मेरे आगे इतना बड़बड़ के बोल रही हो तुम? मोहसिन ठीक कहता था, मुझे तुम लोगों को इतनी आजादी देनी नहीं चाहिए थी। अम्मी, हमारे मामलात में बोलने वाले वो कौन होते हैं? वो तुम्हारा बड़ा भाई होता है, बेहुदा लड़की। कल को तुम माँ से भी यही बोलोगी कि तुम कौन होती हो मेरे मामले में बोलने वाली? अम्मी आप बैठ जाए, हम बैठ के बात कर लेते हैं। तुम भी इसके साथ मिली हुई हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बड़ी बहन होने के नाते तुम छोटी बहन के करतूतों पे पर्दा डाल रही हो। हाँ, अरे तुम्हें तो मुझे पहले ही बताना चाहिए था कि ये पढ़ने के बहाने लड़कों से मिलने जाती है। अम्मी प्लीज बस भी कर दे। आईना चुप कर जाओ, अम्मी से बदतमीजी नहीं करो। नहीं करने दो इसको माँ से बदतमीजी। अगर ये अपनी माँ के एतमाद का खून कर सकती है ना, तो बदतमीजी क्या चीज होती है। लेकिन इसको एक बार कान खोलकर समझा दे कि अगर इसने आइंदा घर से बाहर कदम निकाला ना, तो मोहसिन तो क्या, मैं इसका गला दबा दूंगी। अंकल आप फ्री हैं? तो अभी तक सोई नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। ओहो, क्या उसी नालायक की कोई परेशानी है? मुझसे शादी करने का फैसला कर चुका है। शादी का फैसला? ये इख्तियार तो उसके पास नहीं है। आप समझ नहीं रहे। पता नहीं तुम्हें उस लड़के में क्या नजर आया, मुझे तो तुम्हारे काबिल नहीं लगता। सच्ची बात है, अब मजबूरी ये है कि तुम्हें पसंद है तो बेटा मेरा ही, मगर बहुत ही नाकाबिल एतबार है। जैसा भी है मुझे कबूल है। इसीलिए तुम्हें वापस बुलाया। असल में हम दोनों भाइयों ने बहुत पहले फैसला कर लिया था कि तुम दोनों की शादी करेंगे। क्या करें भाई, सिमरान ने तो हमेशा मायूस किया है, अब पता नहीं किस लड़की को पसंद कर बैठा है। अभी तो तुम्हारा बड़ापन है कि तुम सब जानते हुए भी उसे जिंदगी का साथी बनाना चाहती हो। प्लीज फर्क और संभल से कुछ मत कहना। मैं क्या कहूंगी? अच्छी बेटी हो। लेकिन वो आजकल में आंटी से बात करेगा, चाहता है उसकी जल्द से जल्द मंगनी हो जाए। तो कोई हर्ज नहीं भाई, नालायक सही, बेटा तो मेरा है ना। अगर उसकी ख्वाहिश है मंगनी की तो उसकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। Now you don't worry, be calm, जाओ आराम करो, बिल्कुल टेंस नहीं होना, हम देख लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। गुड नाइट। कैसे हम दोनों की शादी का फैसला कर सकते हैं? जैसे हम इंसान ही नहीं बल्कि उनके ऑफिस की रखी फाइलें, जिससे वो अपनी मर्जी से इधर उधर कर सकते हैं। तुम जानती थी नहीं? हाँ। मम्मा आप फ्री हैं? आओ आओ। क्या बात है भाई, मामा की याद कैसे आ गई? जरूर कोई काम होगा। एक्चुअली मामा वो मुझे एक लड़की के बारे में बताना था। लड़की? मम्मा बहुत अच्छी लड़की है, आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगी। क्या मतलब, किस लड़की की बात कर रहे हो? मामा उसका नाम आयना है, मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। ये मुमकिन नहीं है इमरान। क्यों मुमकिन नहीं है? तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर चुके हैं। For God's sake मामा, शादी मेरी जिंदगी का फैसला है, उसे मुझे करना है।
आहिस्ता बोलो। सुहेल ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, वो भी एनी के साथ। एनी के साथ? कम ऑन मामा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो उस लड़की से मिल भी चुकी है। इमरान, सुबह फर्रुख और सुंबुल वापस आ रहे हैं और हमने फैसला किया था कि उनकी वापसी पर तुम्हारी और एनी की मंगनी का ऐलान कर देंगे। मुझे बताए बगैर? जाहिर है तुमसे पूछकर ही करते। आई एम श्योर मामा, एनी से भी किसी ने नहीं पूछा। मामा, ये कौन से जमाने की हरकत है? हम दोनों से पूछे बगैर हमारी जिंदगियों के फैसले आप कैसे कर सकते हैं? इमरान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मम्मा, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं आयना को पसंद करता हूं। मैं शादी सिर्फ और सिर्फ आयना से ही करूंगा। मैं और एनी इस रिश्ते से राजी नहीं है। आप पापा को बता दीजिएगा। एनी, वो कैसे हम दोनों की शादी का फैसला कर सकते हैं? जैसे हम इंसान ही नहीं बल्कि उनके ऑफिस की रखी फाइलें, जिसे वो अपनी मर्जी से इधर उधर कर सकते हैं। तुम जानती थी नहीं? हाँ, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताया, लेकिन फिक्र मत करो, मेरा तुम दोनों के दरमियान आने का कोई इरादा नहीं है। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी। इसके बावजूद मैं तुम्हें नजर नहीं आई। अगर आयना मेरी जिंदगी में नहीं होती ना, मैं सीरियसली तुमसे शादी कर लेता। अगर आयना ना होती तो, लेकिन अब तो आ गई ना। अगर पापा तुमसे पूछे तुम इनकार कर दोगी ना? कर दूंगी। थैंक यू। अच्छा, जाओ, जाकर सो जाओ। थैंक यू अगेन। मम्मी, अम्मी, आपने हमें पढ़ा लिखा के बाशऊर बनाया। हर छोटे बड़े फैसले में हमारी राय को भी अहमियत दी है। अब अगर उसकी सारी जिंदगी का मामला है तो आप रिवायती माओं की तरह क्यों रिएक्ट कर रही हैं? हो सकता है कि वो लड़का और उसकी फैमिली अच्छी हो, आप सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर रही हैं क्योंकि आयना ने उसे पसंद किया। लोग क्या कहेंगे? आपके लिए ये बात अहम होनी चाहिए कि आपकी बेटी खुश रहे। आप दुनिया के खौल से निकल के एक दफा अपनी बेटी का तो सोचिए। अगर एक अच्छी फैमिली का लड़का रिश्ता लेकर आ रहा है तो उससे मिले बगैर आप कोई फैसला ना करें, प्लीज। और मोहसिन, अगर आप स्टैंड लेंगी ना तो वो भी मान जाएंगे।
आप यहाँ बैठे हैं, मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। जी जी फरमाइए। वो इस मामले में बहुत सीरियस है। तो मैं भी तो मजाक नहीं कर रहा। वो चाहता है कि हम उसकी मंगनी कर दें। ठीक है, उसे कहें कि मंगनी की तैयारी करे। आप सीरियस हैं? फिर आप फर्रुख और सुंबुल को क्या जवाब देंगे? उन्हें मैं संभाल लूंगा, उनकी आप फिक्र न करें। बल्कि भाई आप भी तैयारियां कीजिए, आपके इकलौते बेटे की मंगनी होने जा रही है। वाला जिस लड़के का मैंने आईना के लिए जिक्र किया था, उसके घर वालों को मैंने बुला लिया है। हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मोहसिन, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखो ना, अब जमाना बदल गया है, ना पुरानी जैसी बातें रही, ना पुराने जैसे लोग। अगर हम उस लड़के से एक बार मिल लें तो। बहुत खूब खाला, आप भी आईना के साथ मिले। पता नहीं क्या क्या करवाएगी आपसे ये लड़की। नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हालांकि ऐसा तो नहीं है कि इस लड़के की दौलत ने आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी है। तभी इस सवारा लड़के को अपनी बेटी के लिए चुन रही हैं आप? हाँ मोहसिन, तुम कहना क्या चाह रहे हो मोहसिन? यानी कि मैं पैसों की खातिर? नहीं, मैंने तुमसे तो कभी कुछ भी नहीं मांगा है। इसी वजह से मैंने डिफेंस वाला घर किराए पे दे दिया, ये छोटा सा 2 कमरों का मकान खरीद लिया। मैंने कभी किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाए और ना पहनाना चाहूंगी, क्योंकि उस घर से जो किराया आता है ना, मेरे लिए और मेरी बच्चियों के लिए बहुत है। अगर कोई मजबूरी हुई तो मैं वो घर बेच दूंगी और अपनी बच्चियों के नाम उनका हिस्सा कर दूंगी। उनके लिए बहुत है, उनकी जिंदगी के लिए बहुत है वो पैसा। मेरा क्या है मुझसे? मैं कितने अरसे और जिंदा रहूंगी? हाँ, लेकिन मोहसिन, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। जिसको मैंने अपने सगे औलाद से बढ़कर चाहा, वो आज मुझे ताना दे रहे। नहीं मोहसिन, तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इस बात का ताना दोगे कि मैं पैसों की खातिर। खाला, मैंने उस लड़के की पूरी मालूमात हासिल की है। एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, लड़कियों से दोस्ती का इंतहाई शौकीन है। ये लड़का बिल्कुल भी आईना के लिए मुनासिब नहीं है। वो सारी बातें बात की हैं। तुम मुझे ये बताओ, क्या ये बातें तुम्हें करना ज़ेब देती थी? खाला, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपका मतलब क्या था मोहसिन भाई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, जाओ अंदर। अम्मी, ये मेरी जिंदगी का मामला है, मैं अंदर नहीं जा सकती। हनी, आपको सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि मैंने आपके पसंद के रिश्ते के बजाय अपनी पसंद को तरजीह दी है। और आप जैसे अनापरस्त इंसान से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ, नहीं हो रहा बर्दाश्त, नहीं हो रहा, क्योंकि इस किस्म के अमीर ज़्यादा सिर्फ टाइम पास करना जानते हैं, रिश्ता भेजना नहीं जानते। वो रिश्ता ला रहा है और यही उसकी सच्चाई का सबूत है। ठीक है, आप लोगों की आंखों पे वाकई पट्टी बंधी हुई है। जाओ करो अपनी मनमानी। कल को मेरे पास ना आना कि तुम्हारे साथ धोखा हो गया। देख लिया खाला आपने? बाद में इल्जाम ना दीजिएगा कि मोहसिन पीछे हट गया। चलता हूं। बेटा मोहसिन,
एनी, क्या है यार? तुमने तो मम्मा के साथ आयना के घर जाना था। तभी तो पापा को यकीन आएगा कि तुम्हें हमारी शादी से कोई एतराज नहीं है। ये उसके घर जाना, मिलना मिलाना सब रस्मी बातें हैं इमरान। और वैसे भी सारी बात तो तय है। बाकी रहे अंकल, तो वो भी राजी हैं, तभी तो जा रहे हैं। ये तो है। और मम्मा ने कहा कि वो ज्यादा फॉर्मेलिटीज में नहीं पड़ेंगी, आईने को अंगूठी पहना कर ही आएंगे। उसके घर वाले मान जाए यार। वो तो सर के बल मानेंगे। कहाँ मिलेगा उनको तुम जैसा अमीर दामाद। स्मार्ट और हैंडसम भी। हाँ, एक बात पूछो इमरान। पूछो। तुम्हें उसमें नजर क्या आया? एक आम सी मिडिल क्लास घराने की लड़की, खूबसूरत मगर स्टाइल नाम को भी नहीं। मुझे नहीं पता। जब वो मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि मैं मुकम्मल हो गया। नशे की तरह मेरे दिमाग में बस गई है वो। और जब ये नशा उतरेगा तब? बेवकूफ लड़की, मोहब्बत का नशा नहीं उतरता। जब तुम्हें मोहब्बत होगी ना, तब मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हें उसमें क्या नजर आया। एंड आई एम श्योर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, बल्कि तुम तो पागल भी हो जाओगी। सीरियसली। ठीक कहा। मोहब्बत अंधी, गूंगी, बहरी होती है। ना देखती है कि सामने वाले में क्या है, और ना सुनती है कि वो किसी और में इन्वॉल्व है। इसके बावजूद मैं तुम्हें चाहती हूँ। मेरी जान, तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है? तुम तो वो आईना हो जिसमें इंसान सिर्फ अपना अक्स देखता है, तुम्हें थोड़ी देखता है। अच्छा ठीक है, ओके बाय। अम्मी मेरी बात तो सुने, मोहसिन भाई गलत कह रहे हैं। अम्मी उसने खुद को मेरे लिए बदला है। मेरी बात किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, नहीं तो सिर्फ अपने गुस्से की पड़ी है। तुम क्यों आई थी वहां? मैं थी ना वहां तुम्हारे हिस्से की बेइज्जती सहने के लिए। क्या जरूरत थी उससे बहस करने की? अम्मी हमारी जिंदगी के फैसले करने का हक सिर्फ आपको है। आप क्यों बार बार जाती हैं उनके पास मशवरा करने? बकवास बंद करो तुम। तुम्हारे सर पे बाप का ना साया है और ना ही सगा भाई। मैं किससे मशवरा करूं? और वो शख्स जिसने सारी जिंदगी भाई बन के तुम्हें सहारा दिया, आज उसी को तुमने पराया कर दिया। सिर्फ उस शख्स की खातिर जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है और ना बन सकता है। और एक डूब मरो तुमने मुझे तो नजर उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। इतनी बेलगाम होती जा रही हो तुम। हाँ ठीक है, आने दो उसके घर वालों को, तो मैं भी दफा कर दूंगी उन लोगों के साथ जो तुम्हें हमसे ज्यादा अजीज है, जिसने तुम्हें इतनी जुर्रत दी कि तुम्हें सगे रिश्ते नहीं लग रहे। हाँ नहीं, अरे मत कहो मुझे अम्मी। सज्जन, इसको यहां से ले जाओ। इसको तो क्या होगा, मेरा दिमाग फट जाएगा। दफा हो जाए यहां से तुम। अम्मी तुम भी जाओ यहां से। क्या खड़े खड़े मेरी बेबसी का तमाशा देख रही हो? जाओ। क्या मसला? सुनो, अम्मी मेरे साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रही हैं? मैंने कुछ गलत किया है क्या? पता नहीं। हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा?
तुमने तो जिससे प्यार किया, अम्मी ने फट से उसकी मंगनी तुम्हारे साथ कर दी। लेकिन जरा अपने दिल पर हाथ रख के सोचो, अगर फराज भाई शादी करने तुमसे मंगनी तोड़ दे और वापस ही ना आए तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? उन्हें खो देने का ख्याल ही तुम्हें मार देने के लिए काफी होगा। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है। मुझे फराज से मोहब्बत थी, उसको पाने के लिए मैं सबके सामने खड़ी नहीं हो गई थी। किस्मत ने हमारा रिश्ता बना दिया, वरना मैं तुम्हारी तरह अम्मी और भाई को दुख देने का सोच भी नहीं सकती। कुछ पाने के लिए सब्र और तहम्मुल भी चाहिए होता है। ये नहीं कि एक शख्स को पाने के लिए बाकी सारे रिश्तों को दो कौड़ी का कर दो। हो सकता है तुमने ठीक किया हो, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। हाँ, एक मैं ही गलत हूं, बाकी सब ठीक हैं। एनी, ये वाली देखो, ये देखो। इतनी सिंपल इमरान। ये वाली कुछ ऐसा जिसमें कुछ प्रोमिनेंट डायमंड्स हो, यू नो, नजर आए एटलीस्ट के। एक मिनट, मैंने एक और देखी थी। हाँ, ये वाली, ये चेक करो। बहुत सिंपल है, ये चेक करो। कुछ ऐसा जिसमें डायमंड्स प्रोमिनेंटली तो नजर आए। देखो, बहुत बड़ी गलती करती जो तुम्हें साथ ले आया। तुम्हें तो कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है इनमें से। जो मुझे अच्छा लग रहा है उसे तुम क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? आखिरकार पहनी तो आईना है। यही चाहता हूँ कि जो भी चीज लूं वो आईना की तरह शफाफ, खूबसूरत और बिल्कुल नाजुक। तुम्हारी आईना के हाथ में तो कुछ भी अच्छा लगता है ना, जो दिल चाहे ले लो। आप मुझे कोई और ऑप्शन दिखा सकते हैं? जी, मैं आपको स्पेशल चीज दिखाता हूँ जो आप दोनों को पसंद आएगी। प्लीज। This is it, Imran. I love it. बहुत खूबसूरत लग रही है, लगता है आप ही की उंगली के लिए बनी है। Love it. एक्चुअली इनकी उंगली के लिए नहीं बनी। इसको पैक कर। थैंक यू सो मच। वाह, ब्यूटीफुल। लेकिन जरा अपने दिल पर हाथ रख के सोचो, अगर फराज भाई शादी कर ले, तुमसे मंगनी तोड़ दे और वापस ही ना आए तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? उन्हें खो देने का ख्याल ही तुम्हें मार देने के लिए काफी होगा। क्या हुआ सजल? कुछ नहीं, बस ऐसे ही ख्याल आ गया था। आज आईना के ससुराल वाले आ रहे हैं। हाँ, देखो ना कितना काम पड़ा है और मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठी हूँ। अब तुम आ गई हो तो साथ मिलके कुछ कर। नहीं, मोहसिन बहुत नाराज हैं। उन्होंने मुझे भी मना किया हुआ है। क्या मतलब? उन्होंने बोला है कि ना वो आएंगे और ना ही मुझे आने देंगे। हाँ, आयना ने उनसे बहुत बदतमीजी की है। का खफा होना तो बनता है। सचल, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारी फराज से बात हुई थी? हाँ, क्यों? तुमने भी करनी है? वो वापस कब आ रहा है? पता नहीं, कह रहा था कि शायद जॉब करने का इरादा है वहां पर। क्या वो वापस नहीं आएगा? मैंने कहा था मोहसिन से कि पूछिए उससे, पर उसने कोई वाज़ेह जवाब ही नहीं दिया। मैंने तो कहा कि पता कर लें कि कहीं वहां दूसरी शादी तो नहीं कर ली। वो मेरा मतलब, मुझे बहुत सारे काम है। आयना तो आज अपनी तैयारियों में मसरूफ है। मैं जरा किचन में देख लूं। बहुत बुरे हो फराज, ना सताते हो बेचारी को। आईना यार, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और सुनो, अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, समझी? क्योंकि अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो माहौल अभी भी गर्म है।
मोहसिन भाई ना खुद आए हैं और ना नादिया को आने दिया। वो इंसान तो वैसे ही मुझसे जेलस है। एनीवेज, ये बताओ, तुम कहो तो मैं शादी की डेट भी फिक्स करवा दूं? इतना मत फैलो, अभी तो तुम मेरी फैमिली से भी नहीं मिले। तुम मेरे कौन से मिले तुमसे? लेकिन देख लो, मैंने ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि तुम्हें बिना देखे अंगूठी बनाने को तैयार है। अच्छा, तुम बातें करते रहोगे या मुझे तैयार भी होने दोगे? मेरी जान, तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है? तुम तो वो आईना हो जिसमें इंसान सिर्फ अपना अक्स देखता है, तुम्हें थोड़ी देखता है। अच्छा ठीक है, ओके बाय। बहुत प्यारी लग रही हो। सही लग रही हूँ ना? पता है, उसकी मदर इतनी ग्रेसफुल खातून है और उसके फादर इतने बारूब शख्सियत हैं। उसने मुझे पिक्चर्स दिखाई थी। इतनी पजल क्यों हो रही हो? तुम लोगों में से कोई भी खुश नहीं है ना? ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। हाँ, हालात ऐसे हो गए कि खुल के इजहार नहीं कर सकते, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। बाकी सब ठीक हो जाएगा ना? और मम्मी की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी ना? क्यों नहीं दूर होगी? जब वो तुम्हें इमरान के साथ हंसी खुशी देखेंगी, उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। मम्मी है कहाँ? वो मोहसिन भाई या नादिया को लेने गई हैं। आईना, अब तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी। देखो, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से तो हो रहा है ना, बाकी सब कुछ अम्मी की मर्जी से होने दो। देखो, मुझे पता है कि मोहसिन भाई कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेंगे। बेवकूफ नहीं है वो, तुम ये खदशा अपने दिल से निकाल दो। अपनी तैयारी पे तवज्जो दो। फिक्र नहीं करो, अभी वो लोग नहीं आए होंगे। तुम बस तैयार हो जाओ, जाके देखती हूँ। मिस सजल, जी मैं ही हूँ। ये आपके लिए। अपनी मोहब्बत अपनी सज्जल के लिए? कौन है ये? कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। कुछ ना कहो